मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, एक सवाल है जो कि हमारे एक दोस्त ने किया है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या कोई शौहर अपने वाइफ की पिस्तान को अपने मुंह में ले सकता है या फिर नहीं, उसे चूम सकता है या नहीं, बोसा दे सकता है या नहीं। और अगर किसी शौहर ने अपनी वाइफ की पिस्तान को मुंह में लिया और दूध निकल आया तो क्या दूध निकल आने से निकाह टूट जाता है या फिर नहीं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मसले की पूरी तरीके से हम तौज़ीह व तशरीह करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा मसला मालूम चल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला और मजीद इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत है कि तुम जिस तरीके से चाहो जहां से चाहो दाखिल हो जाओ। अब तुम्हारे लिए खेत है लेकिन दाखिल होने में कुछ एहतियात भी है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई शख्स अपनी अहलिया की पिस्तान को मुंह में लेता है तो मुंह में लेना तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। क्यों जायज़ और दुरुस्त है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और इसी आयत की तशरीह फरमाते हुए फुक़हाए किराम ने लिखा कि एक शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में ले सकता है, बोसा दे सकता है। फिर उसके बाद उलमाए किराम ये भी बयान करते हैं कि अगर कोई शौहर और बीवी आपस में मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी करने के दरमियान कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेता है या उसे बोसा देता है या उससे खेलता है तो ये उसे जो है हम बिस्तरी पर उभारने की एक अलामत है, हम बिस्तरी पे उभारने का एक जरिया है। तो अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान के साथ खेलता है या बोसा देता है या फिर उसे मुंह में लेता है तो ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, इसलिए कि ये दोनों के दरमियान हम बिस्तरी पे उभारने का एक जरिया भी है। ये मसला भी बयान किया जाता है। अब बात रही ये कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लिया और दूध निकल आया तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा। तो मोहतरम दोस्तों, मैं आपको कुरान पाक से जो है दलील देता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ाअत की मुद्दत 2.5 साल बयान फरमाया कि अगर कोई बच्चा 2.5 साल का है, मतलब 2 साल 5 महीने का है, तो वो बच्चा अगर किसी भी औरत का दूध पीता है तो वो औरत उसके लिए रज़ाई माँ हो जाएगी और वो जो है वो बच्चा जो है उस औरत का रज़ाई बेटा हो जाएगा। आपने कई मर्तबा सुना होगा कि किसी लड़के ने कहा कि वो मेरी रज़ाई माँ है और उस माँ ने कहा कि ये मेरा रज़ाई बेटा है या फिर बेटी है। तो ये मामला कब दरपेश आता है? ये उस वक्त दरपेश आता है जबकि कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र में या उससे पहले अगर किसी औरत का दूध पी लेता है तो वो उस औरत का रज़ाई बेटा हो जाता है। अब अगर वो रज़ाई बेटा हो गया तो वो उस औरत की बेटी से निकाह नहीं कर सकता है। तो ये रज़ाई की मुद्दत है। अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेता है और दूध निकल आता है तो अब जो है निकाह नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसका वो शौहर है, न कि उसका कोई बच्चा है। और ये भी नहीं कि उसकी उम्र 2.5 साल है। 2.5 साल की उम्र में अगर पीता तो वो उसका बेटा हो जाता, लेकिन उसकी वो 2.5 साल उम्र नहीं है, इस वजह से ना निकाह टूटेगा और ना वो उस लड़की का रज़ाई बेटा होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फुक़हाए किराम मजीद ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान से खेलता है या उसे चूमता है या उसे मुंह में लेता है तो एहतियात ये करना चाहिए अगर वो इस कंडीशन में है कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और जो है वो बच्चा उससे दूध पीता है, तो फुक़हाए किराम ने फरमाया कि तो उस पीरियड में शौहर को अपनी बीवी के पिस्तान को चूमने या उसे मुंह में लेने से परहेज करना चाहिए, इसलिए कि अगर बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाएगा तो ये नाजायज और हराम है। लिहाजा उस पीरियड में अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में
لینے سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی لیتا ہے تو وہ اس پیریڈ میں نہ لے, ہو سکتا ہے کہ ناجائز اور حرام کام آپ سے جو ہے صادر ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ ضرور سوال کریں, انشاءاللہ معقول جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.